नमस्कार साथियों, आपका अपने एवीपी राजसर में स्वागत है। मैं हूँ राज। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर भाई आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब अभी का समय है, तो आपको भाई एकदम रट्टा जैसा नहीं मारते, तो इसे रट्टा मार लेना है। और ये क्वेश्चन भाई साहब एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है भाई, तो आप इनको एकदम चाहे रट्टा मारिए चाहे जो करिए, ये हर एक क्वेश्चन आपको एकदम तैयार होना चाहिए। तो जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा एक, 1/1 हो गया। ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/4। तो बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। एकदम भाई ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है। ये क्या है? फिक्स क्वेश्चन। और फिक्स क्वेश्चन को एकदम भाई रट ही लो आप। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें कि कॉन्सेप्ट पे बहुत लंबे जाए। ठीक है, जिनमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है मैं बताता जाऊंगा। जैसे दिया हुआ है साइन 2a बराबर साइन साइन ए का का सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ये कैसे सत्य होगा कि ये बराबर ये हो? तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पर जीरो मान रख दीजिए एक ही जगह। तो जैसे आपने रखा साइन 2 × ए का मान 0 बराबर, अब यहाँ पर भी बच्चों रखिए क्या रखा, 2 साइन और ए का मान बच्चों क्या रखा, 0। अब देखिए इससे 0 से गुणा करेंगे तो साइन यहाँ पर 0 आया और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। इसी प्रकार 0 साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और 0 को किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0। तो 0 0 बच्चों किस में बना, पहले में, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो इसको बच्चों करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए लिखा है 4 tan थीटा, तो tan थीटा, अब ये 4 इसके किस में, गुणे में, तो बराबर में कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 3/4 आ गए। ये tan का मान आ गया। अब बच्चों इसको tan में बनाना है तो साइन लिखा हुआ है तो मतलब cos से भाग दे दिया जाए, तो cos से भाग देते हैं। देखिए 4 साइन और थीटा बटे क्या लिख दिया, cos। cos से भाग दे रहे हैं तो जो देंगे ऊपर भी करेंगे तो नीचे भी करेंगे भाई, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा, 4, अब यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ पर साइन थीटा था तो नीचे क्या करेंगे, cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए बच्चों cos cos कट गया, cos cos कट गया, क्या बचा, 1 1। और यहाँ पर 4 साइन cos बनकर क्या बन गया, tan माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार 4 साइन अपॉन cos क्या बन गया बच्चों, tan और प्लस 1। अब देखिए आगे बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया 4 और tan थीटा का मान क्या था बच्चों, tan थीटा का मान क्या हमने अभी निकाला था, tan थीटा बराबर 3/4। अब बच्चों आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। अब नीचे देखते हैं 4 लिखा हुआ है और tan थीटा का मान कितना निकाला है, 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 3 में 1 घटाओगे तो कितना आया, 2, और 3 और 1 4, 4, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया बच्चों, 1/2। तो 1/2 जिसमें है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, सेक सेक ए प्लस tan ए, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो बच्चों वो मान आपको बताना है, तो वो मान क्या होगा, ये आपका एकदम फिक्स क्वेश्चन है, आप इसे
एकदम लर्न कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन का, एक अर्धगोला और एक बेलन का, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु का। तो देखिए बच्चों, सुराही कैसे बनती है, ऐसे ही करके तो सुराही बनती है। सॉरी यार, सुराही नहीं बन पा रही मेरे, ऐसे ही कुछ होती है। ठीक है ना, तो देखिए ये थोड़ा कम नहीं तो एक गोला है, तो क्या हो गया, पहले तो गोला हो गया, क्या हो गया, गोला हो गया। अब ऊपर वाला क्या है, बेलन। तो जिसमें गोला बेलन दे दे तो वही आप कर देंगे सही ऑप्शन। तो क्या लिखा है, एक गोला और एक बेलन। ठीक, एक गोला और एक बेलन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक, तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं मतलब 1, 3, इसके बाद 5, 7, 9, और कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे 5। अब पूरी संख्याओं को ऐड करिए, तो 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 22, 23, 24, 25, कितना है 25, 25 बटे 5, तो 25, 25, मतलब 5 आया। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी, की माध्यिका होगी। ठीक, तो बच्चों आपको बताना है क्या होगी, आपको माध्यिका बतानी है। तो ऐसे प्रश्न को देखो बड़े आसानी से करिए। बीच की संख्या, माध्यिका मतलब बीच। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है ना, तो 6 को देखिए बीच में 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो कितने बचे, ये 2 अंक है ना बच्चों, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है 16 प्लस 17, अब पूरे के बटे कितना है, कितने अंकों को आपने जोड़ा, 2 को, तो 2 कर दो। ठीक, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 2, 1 और 1 2 और एक हासिल वाला 3, तो 33 बटे 2। तो जिसमें 33 बटे 2 होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 35 है, तब माध्यिका होगी। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक बच्चों, अब इसमें आप रखते जाएंगे सवाल में इसको, तो बहुलक का मान कितना हुआ है 45, तो 45 मैंने रख दिया। 3 माध्यिका, माध्यिका बच्चों कितना दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका को हमने, माध्यिका ऐसे ही, माध्यिका की जगह मैंने कुछ ऐसे कोई संख्या x ले ली। ठीक है, अब -2 माध्यिका मान कितना दिया हुआ है 27। ठीक बच्चों, अब देखिए अब करते हैं सवाल को, तो 27 45 बराबर 3x माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, एक हासिल वाला 5, 45। अब ये 45 उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 5, तो फिर ऐड हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 5 4 9, 5 4 9। ठीक है, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, x बराबर 33, तो 33 जो होगा वही बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना आया 33, क्या हो गया 33 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो
3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक बच्चों, तो देखिए एक पासे को फेंकोगे तो 3 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। और क्या कह रहा है, आने की प्रायिकता, तो एक पासों में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, तो 1/6 जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। √3 अपरिमेय संख्या है, √0.1 अपरिमेय संख्या है, और 0.10110 डॉट डॉट ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √9 को जब बाहर रूट से निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है बच्चों। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी। तो बच्चों जब भी बीच की दूरी निकालनी हो तो सीधा आप अंडर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना है, ये होता है x1, ये है y1, x2 y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया प्लस y2 का मान बच्चों कितना है 2। अब माइनस y1 का मान कितना है 3। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए 3, 5 और 1 क्या बन गया 6, और 6 का वर्ग 36। अब 3 में 2 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो बच्चों 36 1 37, 37 क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √37। तो ये हो गया आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। तो क्या करेंगे बच्चों, √37 करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास होगा। तो बच्चों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। मूल अगर समान है बच्चों, तो मूल अगर समान है तो सीधा आप सूत्र लगा देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² क्या होता है, ये a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और ये c होता है। ठीक, तो b का मान कितना है -12, तो 12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है बच्चों 3 गुणे c का मान क्या है के बराबर 0। तब करिए 12 का वर्ग क्या होगा 144 माइनस, अब देखिए 4 3 12 के बराबर 0। अब ये 144 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 144, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 144, तो -12 के बराबर -144, तो माइनस से माइनस कट गया, 12 बरहम 144, तो के बराबर कितना आ गया बच्चों 12 आंसर। तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। तो मतलब यहाँ से आपको x और y के मान निकालने, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ घटाव कर लो। तो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, आगे x माइनस वाई बराबर 4। तो जोड़ने पर जोड़ोगे तो x x कितने हो गए 2x, ये प्लस का y ये माइनस का y आपस में कट गया, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बराबर। अब देखिए यहाँ पर 4 था, सॉरी यहाँ पर कितना है 4 था। ठीक है 4 था, तो 10 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, तो 2 टाइम 6, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 3। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, x का जो मान हो गया 3 हो गया।
अब x का मान अगर आप किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। फर्स्ट में मैं रखता हूँ तो यहाँ पर रखा 3, तो 3 इधर है तो उधर जाएगा 3 तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में 3 गए 7, तो मतलब y बराबर कितना आ गया 7। ठीक बच्चों, तो कितना आएगा 3, 7 और 3, 7 जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3, 7 बच्चों किसमें है, 3, 7 आप देख लीजिए। तो बच्चों आपका जो सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है। जो कि बच्चों आपके ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर इसको लिखा होना चाहिए 3, 7, फिर यही जा करके आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, दी गई संख्या के अभाज्य है, अभाज्य है, इसमें कौन अभाज्य, 0, 1, 2, 8। अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे। देखिए 8 दूसरे से कट जाता है, एक अभाज्य संख्या नहीं कभी मानी जाती, तो मतलब कौन है सर जी, 2 है। ठीक बच्चों, एकदम आप एकदम ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बच्चों छूट गया बाय मिस्टेक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। एकदम बच्चों ये एकदम क्वेश्चन फिक्स है कि भाई साहब आएगा ही आएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा 2p+1। अब सर ये होगा कैसे, आप ये तो बताओ, आप तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि अगर कोई विषम पूर्णांक कह रहा है तो आप विषम रखिए, यहाँ पर विषम p का मान कुछ भी रख सकते हो, सम विषम, तो भाई ये मतलब विषम ही आना चाहिए, तो आप सम भी मान सकते हो। यहाँ पर अगर आपने विषम रखा तो भी ये सम बन रहा है, मगर क्या कह रहा है, सम आना चाहिए। यहाँ पर जैसे आपने 3 रखा, 3 विषम रखा, 3 दूनी 6 मतलब सम आ गया, और सम रखोगे 4, 4 दूनी 8 मतलब सम ही आएगा हर उससे। इसी प्रकार इसमें देखो p+1, इसमें कोई विषम रखो तो 3 रखा और एक उसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, तो मतलब ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर रखो, अच्छा 3 विषम रखा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर भी कोई भी सम विषम रखो, यहाँ पर विषम ही बनेगा, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, तो बच्चों क्या होगा, वो 2q होगा। क्या होगा, 2q होगा। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालिए, देखिए कितना लिखा है 156, 2 से लासा मतलब निकाल लीजिए। हम 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 से कर दीजिए, हम 2 ताई 6, 2 नहीं 18। अब कितने से करेंगे बच्चों, अब हम लोग करेंगे 3 से, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब 13, 13 से ही कटता है, तो क्या बना 2, 2, 3, 13। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2² मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक, तो ये जिसमें आंसर होगा वही से आंसर हो जाएगा आपका। तो किसमें है बच्चों, ये तो सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो बच्चों दिया है, HCF इतना दिया हुआ है बराबर 18, ज्ञात कीजिए LCM इतना है। तो आपको इसका आंसर बताना है बच्चों, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय न वेस्ट हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपने भाई सब पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो बच्चों लिखा है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, शून्यक ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप आराम से द्विघात समीकरण को इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 कामा माइनस 1, क्या होगा 3 कामा माइनस 1, एकदम आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, अगला जो प्रश्न है
यदि द्विघात समीकरण k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों के एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देखिए ज्ञात कर लीजिए। कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ आपका x का मान है वहाँ पर -3 रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 4/3। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, द्विघात का आलेख नहीं है तो देखिए बच्चों, ये है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है, ये नहीं। देखो इसको कितनी जगह से रखी काट रही, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये द्विघात नहीं है। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और y x प्लस वाई बराबर 0 का कोई अभिष्ट उभयनिष्ठ हल नहीं होता है। असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। अद्वितीय हल होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है बच्चों, इसको एकदम आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 18 x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो आप बच्चों इसमें आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए दोनों समीकरणों को आपस में गुणा भाग घटा बटा के कर लो। तो लिख लिया मैंने, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 18। ठीक, और दूसरा समीकरण लिख लिया, x माइनस 2y बराबर 2। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कटेगा क्या, जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी किया जाता है दोनों पक्षों में, अब कर दीजिए घटाने पर। तो यहाँ पर घटाना, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर घटाना, तो x से x कट गया बच्चों। तो और देखिए यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर 7y हो गए, 7y और बराबर घटाएंगे 18 में 4 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 14। तो 7 के साथ 7 दूना 14, तो y बराबर कितना आ गया 2। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो मैं समीकरण फर्स्ट में रख के दे रहा हूँ। तो देखिए 2x प्लस y का मान कितना था 2, तो 3 दूनी 6 बराबर 18। ठीक बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है कि जो ये 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 18 में 6 घटा तो कितना आया 12। तो 2x बराबर 12, अब 12 को 2 छाका 12 बच्चों, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो 6 2 आएगा, तो x बराबर 6 2, मतलब ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर बच्चों 28 जो है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसको भी बच्चों ऐसे ही कर लीजिए। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसमें देखिए घट जाएंगे ये दोनों, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2, x बराबर 2 और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ पर रखे, उधर चला गया तो 0 आ गया, तो मतलब y का मान कितना निकला 0 और x का मान 2। x का मान बच्चों कितना 2, तो आप देख लीजिए x का मान 2, y का मान 0 किस में, सी में है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। के किस मान के लिए रैखिक युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा के प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए बच्चों लिख लीजिए 1। देखिए यहाँ पर क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a1 x का गुणांक होता है, तो a1 मतलब k, और a2 भी x का गुणांक होता है मतलब 1। ठीक, बराबर b1
b1 y का गुणांक होता है यहाँ पर 1 और यहाँ पर b2 का मान कितना है k। ठीक, तो k स्क्वायर बराबर 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो k बराबर +-1 आएगा। k बराबर +-1 आएगा मतलब ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी 6, 2, 7, 1, 5, 3, 1, 2। तो बच्चों क्या होगा? क्या होगा बच्चों? वो आपको बताना है सही ऑप्शन करके। तो क्या होगा? 5, 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान क्या होगा? तो बच्चों आप काट पीट के इसको निकाल लेंगे। क्या निकलेगा? +-3 निकलेगा। क्या निकलेगा? +-3 निकलेगा। ठीक है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो भाई मैं इसको जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए 1/x² - 2 बराबर 1/7। ठीक है, तो 7 1 सा 7 बराबर x² - 2। ठीक है, अब ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा x²। तो x बराबर कितना आ गया? √9 और रूट को से निकालेंगे तो x बराबर बच्चों 3, वो भी +-में 3। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल्यों का योग है। तो बच्चों मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है, मूलों का योग जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और -b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है वो b होता है और जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। तो -b कह रहा है तो ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +3 b/a। a का मान कितना है? 5, तो लिख दीजिए 5। ठीक है, 3/5 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखिए। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विवितकर है। विवितकर आपको बताना है 12 13 3√6। ठीक बच्चों, तो विवितकर का सूत्र लगा दीजिए। b² - 4ac से आप कर लीजिए, हो जाएगा। विवितकर d बराबर b² - 4ac से कर लीजिए। ठीक है, करते हैं। देखिए b² मतलब 6, 6 36, b² - 4 4a। ये क्या होता है? x² का गुणा गुणे c। c कितना है? c बच्चों जो है आपका 4 है। तो अब देखिए 36 माइनस 4, 4 चौक 16, 16 16 16 32 16 48। 48 में जब आप घटाएंगे तो आएगा -12। ठीक है, ठीक है, तो किस क्या होगा? सही ऑप्शन -12। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या सूत्र होता है? b² - 4ac बराबर 0। तो b² मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 6 और -6 का स्क्वायर जब करोगे तो 36 हो जाएगा प्लस का -4a। a का मान बच्चों कितना है? जो x का गुणांक होता है तो 3 और c क्या है? k बराबर 0। अब देखिए 36 उधर जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 36। अब यहाँ पर गुणा करिए, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो 12 के माइनस के तो माइनस माइनस कट गया। 12 का 12 12 24 12 3 36। तो के बराबर बच्चों कितना निकल के आ गया? 3। तो के बराबर कितना बच्चों निकल के आया? 3। अब जहां भी आपका सॉरी 12 का 12 12 24 12 3 36, तो आपको के का मान बताना था
तो बच्चों यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर 13 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक है, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, m का। ठीक, तो अब हम लोग m का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, b² मतलब 12 का वर्ग कितना होता है, 144, ये भी प्लस का हो गया। b² माइनस 4 का मान x² का जो मान होता है वही a का मान है, गुड़े a गुड़े c, m बराबर 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 144 है इसको माइनस करें तो उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर बच्चों क्या आया, 4 3 12 माइनस 12 m बराबर 144 माइनस के, तो माइनस माइनस कट गया, और 12 1 के 12 12 बराबर 144, तो m बराबर कितना आया, 12, वो भी किसके, प्लस के। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो मूल दिया गया है वहाँ x का मान, बस आप x की जगह में वो मूल को रख दो, -2 है ना। तो देखिए यहाँ पर x² की जगह जैसे 2 रखेंगे तो x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 दूनी 4, माइनस p बराबर 0। तो ये है प्लस माइनस खत्म। अब ये 0 का उधर गुणा करेंगे 0, तो p बराबर क्या है, 0। तो जहाँ भी आपका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी, ये सॉरी, x²/4 बराबर 9 का हल है। तो देखिए ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, नचों को 36, तो x बराबर क्या, x² बराबर 36, तो तिर्यक बच्चों गुणा जैसे किया तो नचों को 36 आ गया। अब देखिए स्क्वायर है तो रूट लगेगा वहां पर, और x बराबर निकलेगा प्लस माइनस 36, किसका स्क्वायर, 6 का, तो 6 आ गया, प्लस माइनस 6, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला बच्चों देखिए, समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 -3 डॉट 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 के सर्वांतर होगा। समांतर श्रेणी कर दिया गया तो दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा मतलब 1 माइनस पहला, पहला 3 कर दो, कितना आया, -2, तो -2 एकदम बी आंसर करेक्ट। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10वां पद। 10वां पद क्या है, 10वां पद बराबर लिखेंगे आप a प्लस 9d। ठीक है, अब 10वां पद कितना दिया हुआ है आपको, -8, तो -8 लिख दीजिए बराबर a। a का मान बच्चों कितना है, a का मान बच्चों आपको बताना है, a का मान ज्ञात करना है, तो a ऐसे लिख दीजिए प्लस 9 इंटू डी का मान सर्वांतर दिया हुआ है -4। ठीक है, तो -8 बराबर ए, और माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, माइनस, नचो को 36। ठीक है, अब ये 36 माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 में -36 जब प्लस का हो जाएगा तो 8 वहाँ पर माइनस का घटेगा तो 28 आ गया। तो ए बराबर बच्चों क्या आया, 28। तो जहाँ भी आपका ए बराबर 28 है वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उनके लिए सूत्र लगाना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, जो पद दिया हुआ है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये है प्रथम पद कितना है, 3 प्लस एन हमें पता नहीं तो एन लिख दिया -1। अब डी का मान कितना है बच्चों, सर्वांतर दूसरा माइनस पहला, तो 5 में वो 8 में 3 घटाओगे तो कितना आ गया, 5,
तो डी बराबर 5 आ डी 5 यहाँ पर लिख दिया 78। अब बच्चों करिए 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर बच्चों कितना हुआ, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हुआ और 2 उधर चला गया, तो ये 2 माइनस का था उधर गया प्लस का, तो मतलब 80। कितना हुआ 80, तो 5x बराबर 80। तो काटिए 5 वन जा 5, 3 बच्चे और 5 छः का 25, 5 छः का 30, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 16। तो क्या हो गया आपका सही ऑप्शन 16। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके आधार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। तो बच्चों क्या कहलाती हैं, वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्यों, कौन सी आकृतियां, समरूप। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चित्र डीई डीई संलंब बीसी यदि एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस 2, एई बराबर एक्स प्लस 2 और ईसी बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप देख लीजिए चित्र को और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार दो बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरियां हैं। तो बच्चों दोनों के बीच की दूरियां निकालने के लिए क्या आप सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अंडर रूट में। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा कर देख लीजिए कैसे। x2 का मान कितना है, ये x1 है ये x2 है, तो -12 माइनस x1 का मान बच्चों कितना है, x2 माइनस x1 का मान बच्चों कितना है -5। ठीक, अब आगे बढ़िए, प्लस 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 y2 का मान 0, y2 माइनस y1 का 0 थे यहाँ पर 0 के स्क्वायर। अब देखिए -12 माइनस 7 कितना बन गया -17, और 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर रूट से निकल आएगा, तो कितना आएगा +17 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, समदूरस्थ वाला जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 2, -5 और b -2 0 से समदूरस्थ है, निर्देशांक होगा -7, 0, ऑप्शन बी 0, -7, ऑप्शन सी 0, 7, ऑप्शन डी 7, 0। तो बच्चों इसका आपको आंसर निकाल लेना है, क्या निकलेगा -7, 0। ठीक है, एकदम आप कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के माध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो माध्य बिंदु के बच्चों निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या आ जाएगा -2, 8। ठीक है, अब ये बच्चों आपने पूरे साल पढ़ा है तो इतनी तो मैथ्स आती ही होगी आपको। बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से। अब एक्स अक्ष से पूछ लिया गया तो भैया दूरी हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में। तो ये एक्स अक्ष का मान है, ये वाई अक्ष का मान है, तो 3 जो है इसको प्लस में बोल दो, बस भैया यही हो गया आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न को बच्चों देखिए, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। तो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन आपको बता देना है, ये आपके सारे ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 5, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो सेक का मान होगा। तो बच्चों आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या निकल आएगा 5/4। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो थीटा का मान बच्चों निकाल सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये देखिए 3 cos, ठीक है। अब ये 2 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा, तो 1/, यहाँ पर क्या 1/2 हो गया, ठीक है। अब काश में ये मान 1/2 किसका होता है, तो काश थीटा बराबर काश में, सॉरी ये थीटा लिखा हुआ है 3 थीटा, तो ये काश में बच्चों किसका मान होता है, तो ये होता है बच्चों 60 का, काश 60 का मान होता है, किसका, काश 60 अंश का 1/2, तो काश से काश कट गया। अब 3 थीटा बराबर कितना आया बच्चों, 60, तो थीटा का मान निकालना है तो ये इसके गुणे में, तो वहां जाएगा बटे में, तो 3 दूनी 6, मतलब थीटा बराबर कितना आएगा ये बच्चों, 20 अंश, ठीक है। तो 20 अंश आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2tan 30 अंश बराबर है अपॉन 1 + tan² 30 अंश बराबर है, मतलब लिखा हुआ है 2tan 30 अंश अपॉन 1 + tan² 30 अंश बराबर है, किसके बराबर है बच्चों, वो आपको बताना है। तो ये बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो आंसर निकलेगा वो बच्चों क्या निकलेगा, sin 60 की, ठीक है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, 2tan² 45 + cos² 30 - sin² 60 का मान है, ठीक है बच्चों। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखाओं के से बचे बने कोण को प्रेक्षित करता है, जब कि प्रेक्षित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो उन्नयन कोण होगा, एक त्रिभुज कोण होगा, अवनमन कोण होगा, समकोण होगा, तो क्या बच्चों कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, क्या हो गया, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण बच्चों आपको ज्ञात करना है, कितने अंश होगा, 30 अंश होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वाय बिंदु के से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बच्चों एक वाय बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, 2 खींची जा सकती हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा की बिंदु थीटा पर इस प्रकार मिलती है कि ओ थीटा बराबर ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी। तो बच्चों ये आपको सवाल वो करना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ इसका, तो रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, एक घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबा है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, πr²/12, πr²/12, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिज्या r के वृत्त कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है, तो क्या है बच्चों, वो आप देख लीजिए सारे ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, θ/360 × 2πr, ठीक है। अगला प्रश्न जो है बच्चों, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है, किसका है भाई, पेंसिल होगी, तो पेंसिल कैसे होती है, ऐसे ही तो बनी हुई होती है, ऐसे करके, ऐसे ही तो होती है। तो ये किसका संयोजन है, ये किसका संयोजन है, ये देखिए, ये आपकी क्या है, पेंसिल है, ठीक है। तो ये पेंसिल है बच्चों, तो ये पेंसिल किसका संयोजन होती है, तो एक तो भैया ये पहले शंकु जैसा आगे का लग रहा है और पीछे बेलन जैसा है, तो शंकु और बेलन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, शंकु और बेलन का। अगला प्रश्न जो है बच्चों, एक ठोस को एक आकृत
आकृति से दूसरे आकृति में निरूपित करने पर नई आकृति का आयतन है। आयतन कितना होगा, उसका आयतन बढ़ेगा घटेगा, पहले के समान होगा दोगुना होगा, तो आयतन जब उसका वो करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला बच्चों क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के एक बड़े से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जाता है, इस गोले का आयतन होगा। तो गोले का बच्चों आयतन क्या होगा, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार 61 नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। व्यास आपको बताना है बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे। आंसर क्या निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। भाई यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने, तो अब समय तो बहुत कम है, आज ही भर का समय है, तो बच्चों बस आप इनको एकदम रट लीजिए, समझे। अगर अब मैथ्स नहीं समझे हैं तो भैया रट लीजिए, और जो नहीं आता है तो वो तो भैया सॉल्व करते जाएंगे। अब अगले प्रश्न को बच्चों देखिए, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। तो कौन नहीं है, मानक विचलन जी नहीं है भैया। अगला प्रश्न, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकाल लीजिएगा बच्चों, बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा, 5। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है क्या है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो कितना होगा बच्चों, वो होगा आपका 8। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसका बच्चों बहुलक जो निकालेंगे आप लोग, तो कितना निकलेगा, 19। ठीक है, आप निकाल लेंगे बड़े आसानी के साथ, आप वो बहुलक वाला सूत्र लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 केजी है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भारों का योगफल आपको बताना है। आप जब आप क्वेश्चन का इसका सलूशन करेंगे तो कितना निकलेगा, 456। ठीक है बच्चों, कितना निकलेगा, 456। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि 27, 23 x-4 x+4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान होगा। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके x का मान कितना निकल आएगा, 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोगों की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो क्या होता है बच्चों, वो होता है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 2 खिलाड़ी ली संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो भाई रेशमा की जो मैच जीतने की प्रायिकता क्या संभावना है, तो वो होगी 0.38। ठीक है बच्चों, आप इतने क्वेश्चन चले जाइए बच्चों पढ़ के। मैंने आपको 70 क्वेश्चन कराए हुए हैं। 70 में भाई साहब आपको ना 15-16 तो सेम डिजिट तक सेम मिल जाएंगे। 15-16 आपके क्वेश्चन एकदम फिक्स डिजिट सहित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बच्चों जय हिंद।